नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे धोखेबाज कौन। एक तरफ भूकंप के कारण उत्तर प्रदेश की धरती डोल रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के रुख के कारण इंडिया गठबंधन डावाडोल हो रहा है। बेंगलुरु, पटना और मुंबई में बैठकों के दौरान बड़े जोर शोर से जिस इंडिया गठबंधन के गठन की घोषणा की गई थी, उसकी गांठें खुलने लगी हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस चालू पार्टी है, उसे वोट मत देना। मध्य प्रदेश में सत्ता के सपने देख रही कांग्रेस को वोट देने से जनता को मना कर रहे हैं। टीकमगढ़ में अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि मंडल आयोग की सिफारिश कांग्रेस ने लागू नहीं की और ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दिया। अखिलेश का कहना है, अब दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को लुभाने के लिए जाति जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है। अखिलेश का चुनावी सभा में भाजपा पर निशाना साधना तो लाजमी है, लेकिन कांग्रेस को भी अपने निशाने पर लेना कई सवाल खड़े कर रहा है। उससे इंडिया गठबंधन के वजूद पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, जो बड़े जोर शोर से मोदी सरकार के खिलाफ बनाया गया था। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से ज्यादा अपने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण की बात करते नजर आ रहे हैं। तो क्या अखिलेश के इंडिया से ज्यादा पीडीए महत्वपूर्ण हो चला है और लगातार विरोधाभासी बयानों के बीच अब इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य है, इसी पर केंद्रित है आज की बहस। लेकिन उससे पहले कुछ बयान है, वो आपके सामने रख देते हैं। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो वो कैसे पहचानेंगे आप? इन सब चीजों को अगर हम देखते हैं तो धोखा मिला है। और मध्य प्रदेश में कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, इन दोनों ने मिलकर के मध्य प्रदेश को जो ऊंचाइयों तक पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंचाए। सत्ता की जोड़ जुगत के लिए, सत्ता की लालच के लिए, कुर्सी तक पहुंचने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन जैसा कि हम पहले से कहते आए, आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो द्वंद्व दिख रहा है वो उससे पूरी तरह प्रमाणित होता है। एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, आज एक दूसरे के खिलाफ वोट मांग रहे हैं, एक दूसरे को वोट न देने की अपील कर रहे हैं। तो जनता है, जनता सब जानती है और इनको इनका सटीक उत्तर 2024 के चुनाव में देगी। 2024 के चुनाव तो अभी थोड़ी दूर है, लेकिन अभी से ये जो INDIA के घटक दल हैं, इनकी जो धींगा मुश्ती आपस की है वो जनता के सामने आ गई है। हालांकि हम लोग पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं इस बात को कि जो ये इंडिया गठबंधन है ये देश के चुनाव के लिए है। इससे पहले जो राज्यों में जो अलग अलग चुनाव हो रहा है उसमें कोई गठबंधन नहीं है। और जब गठबंधन नहीं है और आप एक विरोधी के रूप में हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप हमारे लिए अच्छी बातें तो नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि हम लोगों को भाषा का संयम रखना चाहिए, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले अखिलेश जी ने खुद बताया कि स्वर्गीय नेताजी कहते थे, स्वर्गीय लोहिया जी कहते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप लोगों को कांग्रेस की मदद करनी है और मैं ये मदद करने के लिए तैयार हूं। अब आज आप मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस के खिलाफ कोई बात कहते हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलती है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो क्षेत्रीय दलों का इस्तेमाल करना चाहती है। जब सरकार बनानी होती है तो क्षेत्रीय दलों का समर्थन ले लेती है। जब उनको हक देने की बात आती है, अधिकार देने की बात आती है, तो कांग्रेस वो भाजपा की तरह अपना चरित्र दिखाती है। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो भाजपा है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही भाजपा है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को उसका हक नहीं मिला और राजस्थान में अब RLD को कांग्रेस उनका हक नहीं दे रही है। तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई फर्क अब नहीं समझती। सवाल अब ये उठने लगा है कि गठबंधन है भी या नहीं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं और आरोप जो लगाया है कि धोखेबाज कौन है वो भी पूछ लेते हैं। कुंवर सिंह निषाद प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हैं। कुंवर सिंह जी, स्वागत आपका। देशबंधु दीक्षित बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीक्षित जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। विनय सिंह सपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े। विनय जी, आपका भी स्वागत। सुजीत सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले सपा से ही शुरुआत, सुन पा रहे हैं सर मुझे? विनय जी जी सुन। बहुत बहुत स्वागत सर। सर, कौन धोखेबाज? चालू पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा चाहा है कि उत्तर प्रदेश देश के विकास के लिए काम करती रही है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास का एक आयाम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रस्तुत किया है और समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में
जब चुनाव लड़ने की बात आई तो समाजवादी पार्टी पहले भी वहां पर एक बार 7 विधायक, 3 विधायक, फिर 1 विधायक हमेशा विधायक रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है, वहां पर अगर हमारा जनाधार न होता तो हमारे विधायक कैसे जीतते। हम वहां पर चुनाव लड़ने गए, लेकिन जब बात हुई गठबंधन की तो कांग्रेस ने साफ कहा कि भाई आपका यहाँ कुछ है नहीं और हमारा जनाधार हमारी सरकार है। उन्होंने गठबंधन करने से इनकार कर दिया, तो ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी का ऐसा चरित्र पहले से भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा है। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करते हैं तो बताइए कि यहाँ पर कांग्रेस का कौन सा जनाधार है। अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में 5 सीटें विधानसभा की समाजवादी पार्टी की है, अमेठी में समाजवादी पार्टी की है। अगर हम वहां से प्रत्याशी खड़ा करें तो कांग्रेस को दिक्कत होने लगेगी। तो उत्तर प्रदेश चालू पार्टी है मतलब कांग्रेस, आप लोगों को धोखे में रखा है, धोखा दिया है। अपना तो काम निकालती है, लेकिन फिर जब बात आती है सबको इसका हक देने की, तो आप उस समय से उठा करके देख लीजिए। जब 2009 में गोपीनाथ मुंडे जी ने जब कहा था कि जाति जनगणना की बात की थी, उस समय कांग्रेस ने कहीं न कहीं जाति जनगणना की बात को जो है पीछे रख दिया था। कांग्रेस से पूछ लेती हूँ, जो आरोप आप लगा रहे हैं वो अखिलेश जी भी कह चुके हैं, जाति की जनगणना और मंडल आयोग, ये सब बातें अखिलेश जी भी कह चुके हैं। गठबंधन है भी या नहीं है कुंवर सिंह निषाद जी? कुंवर सिंह जी आवाज मिल रही है? हाँ, गठबंधन है भी या नहीं है? देखिए, गठबंधन है या नहीं ये तो अखिलेश यादव जी को तय करना है। गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे हुआ। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का साथ लेते हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस के खिलाफ अपना प्रत्याशी लड़ाते हैं और कांग्रेस उत्तराखंड में वो चुनाव कुछ वोटों से हार जाती है। अखिलेश यादव जी 23 अपने कैंडिडेट मध्य प्रदेश में डिक्लेयर करते हैं, फिर कहते हैं कि भाई हमको आप सीटों में समझौता कीजिए। अखिलेश यादव जी तेलंगाना में जाकर केसीआर, जो कि कांग्रेस का मुख्य विपक्षी दल है, उसको समर्थन करते हैं, उसको एक रथ प्रदान करते हैं चुनाव प्रचार के लिए और वहां उसका समर्थन करते हैं केसीआर को और कहते हैं कि हमारा गठबंधन है। राजस्थान में आप हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा गठबंधन है। आप मोदी जी को अपने घर बुलाते हैं दावत के लिए, योगी जी को बुलाते हैं चाय के लिए, और ये प्रत्यक्ष तौर पर दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस समय पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है और वो ये उनको तय करना है गठबंधन है कि नहीं। लेकिन कांग्रेस कहती है गठबंधन है। कांग्रेस भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ गठबंधन है भाई? ये कैसा गठबंधन है जहां यूपी में आप एक नहीं बात कर पा रहे हैं, एमपी में वो आपको चालू बता रहे हैं, यहाँ कौन अखिलेश वखिलेश ये कमलनाथ जी कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये गठबंधन किस तरीके का, कहाँ डगमगा रही है पूरे गठबंधन की? नहीं आपकी, आप कह रहे हैं गठबंधन किस तरह का गठबंधन है जहां एक दूसरे को कोसा जा रहा है, एक दूसरे की बुराइयां बताई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि साहब आपने तो, आप ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं, आपने तो मंडल आयोग को सपोर्ट नहीं किया, वो आपकी कमियां बता रहे हैं, आप उनकी कमियां बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम इंडिया गठबंधन में। कैसा गठबंधन है? मैं कह रहा हूं ना, ये आरक्षण को सपोर्ट हमने किया। राहुल गांधी जी अपने हर भाषण में कह रहे हैं कि भाई हम अपनी सरकार बनने पर ओबीसी की गणना कराएंगे। ये जो एससी एसटी और ये जो आदिवासियों को जो आरक्षण मिला, ये कांग्रेस की सरकार में मिला, पूरे देश ने देखा। और अखिलेश यादव जी जिस प्रकार का काम कर रहे हैं भाई, जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती निभा रहे हैं, वो जग जाहिर है। और आप कहीं पर हमारा विरोध करेंगे, कहीं पर समर्थन करेंगे। भाई इस तरीके से गठबंधन होता है कि नहीं होता है, ये समाजवादी पार्टी को अपनी ओर से सोचना पड़ेगा। थाली में सजाकर सरकार दे रहे हैं ऐसा लग रहा है, जिस तरह की आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। गठबंधन है सुजीत जी, गली गली में अब तो चाय की दुकानों पर भी शोर होने लगा है कि ये कैसा गठबंधन है जहां एक दूसरे को खूब सुनाई जा रही है, खरी खोटी बताई जा रही है। चालू पार्टी तक जैसी बातों का उपयोग, चिरकुट जैसे शब्दों का उपयोग, उसके बाद कहते हैं हम गठबंधन में। ये कौन सा गठबंधन है? एक महीने आप कोसेंगे, गालियां देंगे, दूसरे महीने में कहेंगे भाई हम साथ साथ हैं। जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज ने? नहीं, देखिए इतिहास रहा है, पहले भी लंबा इतिहास रहा है और लंबे इतिहास में आज जब देखने को पाती हैं तो उसमें गठबंधन की राजनीति इस देश में कभी सफल नहीं हो पाई। ये जो भी गठबंधन की राजनीति कभी सफल नहीं हो पाई, उसका मूल कारण ये रहा कि सभी के अपने अपने हित हैं।
वर्तमान में राजनीति को परिवेश कैसे राजनीति पर चढ़ाया जाता है, उसी का ये परिणाम जो आपको सामने दिख रहा है। जो जतारा की जनसभा में अखिलेश जी ने कहा कि ये धोखेबाज पार्टी है या बड़ी चालू पार्टी है। तो स्थितियां यहाँ ये है। जहां तक कांग्रेस का विषय है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को यह पता है कि समाजवादी पार्टी की मजबूरी है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को साथ लेकर के चलना, क्योंकि कांग्रेस का वोट परसेंट पिछले बार का जो विधानसभा का रहा वो लगभग 2.33% के करीब में रहा है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वोट 1.30% के करीब रहा है पिछले चुनाव में। तो समाजवादी पार्टी को वहां खोने को बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यहां खोने को बहुत कुछ है। तो कांग्रेस शायद इस मजबूरी को समझ गई है कि उत्तर प्रदेश में ये बिना हमारे सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा एक इसका पहलू ये भी है कि चूंकि मुस्लिम वोट जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की बात केवल इस नाते से कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के बीच की बातचीत हो रही है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट जो है वो राष्ट्रीय पार्टी की तरफ डाइवर्ट होने का लगभग मन बना रहा है। ऐसी बातें सामने बार बार आती हैं। तो समाजवादी पार्टी की यह मजबूरी होगी भविष्य में कि वो कांग्रेस का साथ लेकर के उत्तर प्रदेश में चले, अन्यथा उसके पास पाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। साथ चाहिए, साथ पसंद नहीं है। फिर पूछते हैं धोखेबाज कौन है? बीजेपी के लिए तो बिल्कुल एकदम खाली मैदान करके दे दिया है कि ये आपस में ही लड़े जा रहे हैं, आप तो चलिए अपना झंडा फहरा लीजिए, ऐसा कुछ है ना देशबंधु जी? जी पायल जी, महत्वपूर्ण चर्चा में सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। और मैं मुस्कुरा रहा हूँ, घमंडिया गठबंधन का ये चाल चरित्र चेहरा तो सामने आना था। देखिए, आपके चैनलों पे मैंने बहुत बार भी कहा था, देखिए जब पानी और तेल को मिलाने का प्रयास किया जाए तो वो होगा। जिस प्रकार की बयानबाजियां चल रही है, जिस प्रकार की तल्खियां चल रही हैं, देखिएगा 3 दिसंबर को, देखिए कुल मिला के ये है, ये सौदेबाजी है। अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीत जाती है तो इसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी और फिर यहाँ ये बड़े भाई के नाते सीट में। देखिए, जब उस दिन 1 बजे रात तक मध्य प्रदेश में मीटिंग चली और उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान आया, उसके दूसरे दिन ही श्रीमान अखिलेश यादव ने कह दिया चिरकुटों से नहीं राष्ट्रीय ने। देखिए, जब वहां पे प्रदेश नेतृत्व के 2 लोग बात करे तो मेरे ख्याल से पिछली बार देखिए, अभी विशेषज्ञ ने बताया 1.33 वोट पाए थे, हम शायद 2 सीटें पाए थे और एक जगह शायद दूसरी जगह पे थे। तो अगर 6 सीटों पर बात चल रही थी और 4 सीट मांग रहे थे तो दे सकते थे। लेकिन हमने आपको बताया चाल चरित्र चेहरा इनका है और ये परिवारवाद, वंशवाद और घूसपाट लूटपाट की ऐसी ठगबंधन है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। आपको बता दें, ये जो तल्खियां होती है, अब आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में दे लीजिए, लोकसभा की दृष्टि से भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य है, 80 से ज्यादा यहाँ सीटें हैं। और चाहे आप 14 के चुनाव की बात कर लिए, वहां हमने भारतीय जनता पार्टी ने बढ़िया प्रदर्शन करके 71 सीट ली। और अभी हमारे विशेषज्ञ जो कह रहे थे मुस्लिम वोट के बंटवारे की बात है, अरे मुस्लिम वोट भी हमें बहुत 71 सीटें मिली। और आप एक जो विश्लेषण हो रहा है, ये तो आप क्या सुजीत जी की बातों को रिपीट कर रहे हैं, एक जो विश्लेषण ये हो रहा है, मेरी बात सुनिए, मैं अपनी 10 सेकंड और दे दीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। मेरा सवाल दूसरा भी आप ही से है, इसलिए आ रहा है। चाहे मुस्लिम की बात हो, चाहे हिंदू की बात हो, चाहे गरीब की, चाहे किसान की, हमने 2014 से ये चुनाव में जो सबके लिए किया, चाहे 2014 का, उसके बाद हम 17 में गए, फिर जीते, फिर 19 में गए और फिर 22 में गए। तो हम निरंतर चुनाव करते आ रहे हैं और उस बीच आपने देखा इन्होंने बहुत बड़े बड़े गठबंधन किए, यहाँ तक कि ध्रुव विरोधी मायावती से बसपा का गठबंधन हुआ। ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट का हश्र क्या हुआ? सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए। जो देख चुके हैं वो तो है ही, लेकिन अब जो नए समीकरण बन रहे हैं, जनता पार्टी ने बनाया। ठीक है, सुनिए ना देशबंधु जी, बात तो करते हैं, लेकिन जब जाति का हिस्सा देने की बात होती है तो सवाल सुनिए, कोई आधार नहीं होता। सवाल सुनिए, और आपको बता दीजिए MY समीकरण कर रहे हैं। आज देख लीजिए इनके बड़े नेता समाजवादी पार्टी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आपको आवाज मिल रही है मेरी? कांग्रेस का बयान है, समाजवादी पार्टी का यही है। अरे श्रीमान अखिलेश जी ने अपने परिवार आवाज मिल रही है क्या दीक्षित जी आपको मेरी? दूसरों क्या सम्मान देंगे? इसकी परिणति ये हुई, आपने देखा अभी परसों ही, शायद आवाज नहीं मिल रही है। मैं लौटूंगी दीक्षित साहब आपके पास, लौट रही हूँ वापस। आपको शायद आवाज नहीं मिल रही है, लौट रही हूँ वापस। सुजीत जी आपके पास, वो शायद उनको आवाज नहीं मिल रही है। मुझे बाकी मेहमानों को भी इन करना होगा, आप उन्हें या तो कॉल करके बता दीजिए या म्यूट कर दीजिए। प्रधानमंत्री ठीक है, नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं सर भी। ठीक है, लौट रही हूँ। सुजीत जी, एक जो ये भी समीकरण या ये भी विश्लेषण हो रहा है इस पॉलिटिकल गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन, जो जिनमें 2 दल खासतौर पर उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं,
ये कहा जा रहा है कि क्या, क्योंकि नीतीश जी भी अभी आंखें दिखा चुके हैं कांग्रेस को कि साहब आप तो राज्यों के चुनाव में आपको किसी को जरूरत नहीं है, क्या ये गठबंधन दूसरा बनने जा रहा है इंडिया में, कांग्रेस बाहर बाकी सब अंदर, ये ऐसा कुछ आप देख रहे हैं? क्योंकि ये पहले तो ये बयान आया कि हम सब कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन कांग्रेस को हमारी जरूरत नहीं है, नीतीश जी का जो बयान आया, तो आप देख रहे हैं कि दूसरा कोई ये इंडिया गठबंधन बिन कांग्रेस बनने जा रहा है, ऐसा कुछ क्या? देखिए, ये शोषण का उपकरण है और नीतीश कुमार हो या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो या जो भी क्षेत्रीय दल हैं, ये कांग्रेस को इस बात का एहसास कराना चाहते हैं कि आप सर्वोपरि नहीं हैं, हम हैं, जहां हैं वहां हम हैं। तो मुझे भी चाहिए, कांग्रेस बिहार में नहीं है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये अलग विषय है कि नेशनल पार्टी का जब देश का चुनाव होगा तो एक बड़ा वर्ग ये महसूस कर रहा है कि क्षेत्रीय दलों से ज्यादा बेहतर रहेगा राष्ट्रीय दल। तो ये स्थितियां जो धीमे धीमे बन रही हैं, उन स्थितियों में कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है और इसी कसमकस में ये क्षेत्रीय दल बार बार कांग्रेस को इस बात का एहसास कराना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में या बिहार में हम हैं, आप नहीं हो, आपको हमारे सहारे चलना होगा। तो कांग्रेस अभी, इनकी मजबूरी है दोनों क्षेत्रीय दलों की, इनकी भी और उनकी भी। तो दोनों लोग मिलकर के भविष्य में कांग्रेस के नजदीक ये जाएंगे, ये कहीं नहीं, ये बार बार याद करेंगे कांग्रेस को, और ये कहीं नहीं जा रहे। ये केवल एक स्थिति है, ये बस उपकरण, शोषण का उपकरण है। ये जो बयानबाजी है, ये शोषण का उपकरण है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देशबंधु जी, अगर ऐसा हुआ कि बिन कांग्रेस अगर ये गठबंधन बनता है तो फिर वापस आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी? देशबंधु जी, स्मॉल आंसर कीजिएगा, छोटा संक्षेप में। पायल जी, देखिए, गठबंधन होगा ही नहीं है। जब प्रदेश नेतृत्व की बात आएगी, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमारे विशेषज्ञ ने बोला कि आप 80 सीट पे अजय राय तैयारी कर रहे हैं, और आपने देखा अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि 65 पे हम लड़ेंगे। भाई 15 में बांट लो, तो 15 में रालोद भी है, 15 में कांग्रेस भी है, 15 में अन्य दल भी है, तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी? 2-4। क्या उस पर वो राय मत होंगे, सहमत होंगे? तार्किक रूप से यह बात सहमत नहीं है। और देखिएगा, अगर 15 में 2-4 सीट है तो 2-4 सीट में आप भी पायल जानती, वही रायबरेली अमेठी मिलेगी, और जहां आपने पिछले चुनाव में देखा ही है, बड़ी बुरी तरह हार के चले गए। अब बात वस्तुतः स्थिति यह है कि जो बड़ा भाई छोटा भाई का, यहाँ बड़ा भाई तो समाजवादी पार्टी है, क्षेत्रीय दल को जैसे विश्लेषक ने कहा कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। बात यह 3 दिसंबर को अगर कांग्रेस हार जाती है, और जो कि होना है, और वहां भारतीय जनता पार्टी, देखिएगा अभी मुंगेरी लाल के सपने हैं, अगर वो जीत जाती है तो बार्गेनिंग टर्म में इनको सीटें देना मजबूरी हो जाएगी अखिलेश जी की। और अगर वहां कांग्रेस बुरी तरह हार जाती है, यहाँ तो नतमस्तक ही है, 2.3-2.5% है, और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व भी नहीं। और हम तो अपनी चिंता करते हैं, देखिए हम तो लगभग गए, और इनके जो दुष्परिणाम है वो आप देख चुके हैं। इनका जो तल्ख नीतियां हैं, उससे इनका ठगबंधन चला। और सुनिए, जनता जनार्दन बार बार देख चुकी है। वो युवा राजकुमारों की जोड़ी पहली बार भी यहाँ लड़ी थी, और उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के पास वापस उससे पहले भी धुर विरोधी गठबंधन इनका हुआ, उसको भी मायावती के साथ इनको नकार दिया। तब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जिंदा भी थे, और वो चाहते थे कि यह गठबंधन। दिक्कत यह है, अखिलेश यादव कमरे में बैठ के बात करते हैं, ट्विटर पे राजनीति करते हैं, धरातल पे अरे अभी तो उन्होंने विस्फोट कर दिया है, हिल रही है उत्तर प्रदेश की धरती, यहाँ उनके भाषण ने हिला दिया है कांग्रेस को। रुक जाइए, ठीक है, सपा के पास रुकिए, सर सबको मौका देना पड़ेगा ना। विनय जी, ये कांग्रेस को झटके पे झटका दिए जा रहे हैं, या फिर वाकई उत्तर प्रदेश के लिए आप ये फील्ड तैयार कर रहे हैं कि यही निपट सुलझ लो, यूपी में तो हम अकेले किंग है? देखिए, नेशनल डीलर ऑफ अडानी ग्रुप समूह के लोग अगर ज्ञान देंगे, गठबंधन की सीटों का बंटवारा करेंगे, जो नेशनल डीलर ऑफ अडानी है, तो ये शोभा नहीं देता। क्योंकि ये अपना देखें, अभी इनको निषाद को कितना देना है, राजभर को कितना देना है, और रही बात विचारधारा की, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पर्सनल कमेंट्स विनय जी शोभा नहीं देते, पर्सनल कमेंट्स शोभा नहीं देते, अच्छे नहीं लगते। आप अभी वैसे ही विपदा में अखिलेश जी बोल रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं गठबंधन में भी हैं, तो परेशानी अभी बिग आपके लिए है। तो दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत क्या है? आप तो एक निष्पक्ष कम से कम चैनल की, आपको दिक्कत हो रही है क्या?
बिल्कुल दिक्कत हो रही है साहब, बिल्कुल दिक्कत हो रही है। अब तक हमको यही बताया जा रहा था ना कि आप एक बड़ा गठबंधन बनने जा रहे हैं। अब आप एक दूसरे को डांट फटकार रहे हैं, अब आप एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल दिक्कत हो रही है। हमें क्लियर तो कर दीजिए कि आपका गठबंधन है भी या नहीं है। ये लोकतंत्र है, सीटों के बंटवारे होते हैं, होंगे। कांग्रेस बताएगी कि उसके पास कहाँ प्रत्याशी है, कौन सा लोकसभा वो जीत सकती है, देखा जाएगा आगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अपने ऐसे अलग विचारधारा के अलगाववादियों से ये समझौता। तो आप भविष्य में चालू पार्टी के साथ गठबंधन में है, ये साफ कर दीजिए। भविष्य में चालू पार्टी के साथ, चिरकुट लोगों के साथ गठबंधन में, सीधा सवाल है मेरा, कहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चालू और चिरकुट ही लोग आपके साथ जा रहे हैं अब गठबंधन में। देखिए, गठबंधन अभी विधानसभा में कहीं नहीं है। विधानसभा तो तब तक चालू और चिरकुट हैं और लोकसभा में ये दूध से धुल जाएंगे। बिल्कुल है। 2009 में उन्होंने क्या कॉन्फिडेंस है। मेरे प्रिय दर्शकों, अभी आपको ये समझाया जाएगा कि अभी कांग्रेस चालू पार्टी है, इनके लोग भी चिरकुट है, और उसके बाद आपको ये बताया जाएगा अब ये दल जो है एक दूसरे से एकदम विपरीत हो चुके हैं। आपकी पार्टी को भी जानते हैं, मीडिया के लोगों के बारे में हमारे। अरे सर, गाली गलौच आप लोग करें एक दूसरे के ऊपर, चिरकुट आप लोग बोले एक दूसरे को, कोसे मीडिया को, ये अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी ये अच्छा है। पहले आप आपस में गाली गलौच कर लीजिए, फिर उसके बाद आप ना मीडिया को गालियां दीजिए, क्योंकि पहले आप लोगों का ही मैटर नहीं सुलझ पा रहा है ना कि गठबंधन में है या नहीं। सुजीत जी आ रहे हैं। सुजीत जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी सुलझाए, जितने भी फरार लोगों को पार्टी में शामिल किया। सुजीत जी, अभी सामने वाला चिरकुट भी है, सामने वाला चालू भी है, लेकिन लोकसभा में ये दूध का धुला हो जाएगा, ऐसा विनय जी का समझाना है। कहिए सुजीत जी। अपने देखे। अरे विनय जी, अखिलेश जी आप ही को परेशान कर दिए हैं कि हम डिफेंड करें तो करें कैसे। प्रवक्ता लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो गई है कि हमें गठबंधन में भी रहना है, हमें डिफेंड भी करना है कि आपने जो कहा है वो 2024 के लिहाज से तो बिल्कुल नहीं है। रुक जाइए विनय जी, मैं आपकी परेशानी समझ पा रही हूँ। सुजीत जी को इन कर लेती हूँ। सुजीत जी कहिए। जी, आप देख रहे हैं चुनाव के पहले की जो स्थिति है इन लोगों की, चुनाव के पहले इतनी लड़ाइयां इनके आपस में हो रही हैं। आप कैसे महसूस कर सकती हैं कि भविष्य में इनका चुनावी गठबंधन आगे मुकाम हासिल कर पाएगा? मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने एकदम मैदान साफ कर दिया है, और आपस में लड़ते लड़ते इन लोगों की स्थिति वही हो जाएगी जो कभी कहीं हुआ करती थी कि सब लड़ गए और तीसरे ने मजा कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी को तो लड़ने की स्थिति ही नहीं बची है इनसे। वो तो खुला मैदान उनके लिए साफ है, वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। उनके लिए राह आसान कर रहे हैं कुंवर सिंह जी आप लोग। दूसरी चीज, हाँ कुंवर सिंह जी आप लोग राह आसान बीजेपी के लिए कर रहे हैं। ये अगर साफ हो जाए ना तो आप लोग उसी तरीके से राजनीति कर पाएंगे या अपने मुद्दों को रख पाएंगे कि आप साथ हैं या नहीं है। कि ऐसे आपका गठबंधन एक दूसरे को पहले आप लताड़ रहे हैं, आप एक दूसरे को चालू चिरकुट बोल रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं गठबंधन में। कुंवर सिंह जी अभी तो बोलने दीजिए, अभी तो 24 का भविष्य तय नहीं हो पा रहा है। तो तथ्यात्मक बातें करनी चाहिए, न कि जो है लड़ाई झगड़े की बातें और आवेश की बातें होनी चाहिए। हाँ चलिए आइए सर, कांग्रेस से कुंवर सिंह निषाद को बोलने दीजिए। कुंवर सिंह जी आवाज मिल रही है, कहिए। जिस प्रकार की चर्चा शुरू हुई और जिस प्रकार का जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक राज्य में कांग्रेस का विरोध और दूसरे राज्य में अपने प्रत्याशी घोषित करने के बाद किस तरह का गठबंधन, किस तरह का समर्थन, ये समझ से कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल था। और यह जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ यह गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी के जो वादे थे कि भाई हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 दिन में काला धन लाएंगे, अरे महादेव घोटाले पर भी तो कुछ बोल दीजिए, प्रकाश डाल दीजिए। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी को कम करेंगे, प्रकाश डाल दीजिए। अरे महाराज आप शांत रहिए। आप भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो किस तरीके का है मुझसे छुपा हुआ नहीं है, और जनता से चेहरा तो देख ही रहे हैं। आप बताइए ना भाई, आप बताइए ना 2022 तक वाली बहस से क्या मसला ये है कि गठबंधन अरे अंदर सपा और कांग्रेस में तो बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बोल दीजिए क्या, और हर मंच से अखिलेश जी आप लोगों को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। रोजगार तो आपने देने का जो जुमला दिया था वो पूरा कर दिया क्या? अरे चीजों पे आप
पास बोलने के लिए कुछ नहीं घोटालों के है। और कीर्तिमान आप ये जो चाहते हैं स्थापित कि हुए हैं मीडिया के राजस्थान और माध्यम छत्तीसगढ़ में, से उसके बारे में चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जिस बीजेपी को आईना दिखाने के लिए गठबंधन बन रहा था, वहां एक दूसरे को ही आईना दिखाया जा रहा है, एक दूसरे को ही ये बताया जा रहा है कि पहले आप क्या थे। ओबीसी आरक्षण को लेकर अखिलेश जी ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया और ये भी कहा कि इन्हें वोट मत दीजिएगा, ये चालू पार्टी। अखिलेश जी कह रहे हैं गठबंधन के दूसरे दल यानी कांग्रेस को कि माना जाए कि उत्तर प्रदेश में जब आने वाले समय पर चुनाव होंगे तो अखिलेश जी कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहते, इसीलिए अभी से फील्ड तैयार कर रहे हैं। ये वाकई विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में जो उनको फटका लगा कि वो चाहत रख रहे थे कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर मध्य प्रदेश में भी कह दिया कमलनाथ जी ने, कौन अखिलेश जानते ही नहीं है वो। ये कुछ जो चल रहा है ना इंडिया गठबंधन के अंदर, ये ठीक नहीं चल रहा है और ये 2024 के लिहाज से तो बिल्कुल ठीक नहीं। ऐसे ही अगर लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से, तो पहले तो इन्हें आपस में सुलझना होगा, उसके बाद सोचना होगा कि लड़ेंगे कैसे। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत, नमस्कार।